नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 76वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे, देखेंगे कि अहिंसा की ताकत क्या होती है। जो गांधी जी का दुश्मन था, वो गांधी जी का प्रशंसक बन गया। आखिर कैसे? और गांधी जी जिसके खिलाफ लड़े, जब वो संकट में फंसा, दुख में था, तो फिर गांधी जी ने उसकी मदद भी कर दी। तो किस भाव से की और मदद क्यों की और इसके पीछे का सिद्धांत क्या है? अगर हम ऐसा करें तो क्या परिणाम होगा? तो इसकी बात करेंगे। बहुत ही गंभीर बात है, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ सकता है। गांधी जी लिखते हैं कि दुनिया में जो विष फैला है वो इसी कारण से फैला है। एक चीज वो इशारा करते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो कैसे, आइए हम देखते हैं कि वो गांधी जी ट्रांसवाल में बस गए थे और जोहानिसबर्ग में एक थाना था। वो एशियाई लोगों के लिए थाना था, एशियाई लोगों की रक्षा के लिए थाना बना था। और उसमें भारतीय, हिंदुस्तानी और चीनी ऐसे लोग अपनी समस्या लेके जाते थे। लेकिन वो रक्षा के बदले वहां पर शोषण होता था हिंदुस्तानियों का, रक्षण के बदले भक्षण होता था। और जिनको हक है उनको वहां प्रवेश नहीं मिलता था और बिना हक वाले को प्रवेश मिल जाता था। 100 पाउंड दीजिए, 100 पाउंड उस समय के लिए बहुत बड़ी राशि थी और हिंदुस्तानी इससे तबाह हो रहे थे, बहुत परेशान थे। तो वो सब शिकायत लेकर के गांधी जी के पास आते और कहते कि अगर इस मामले में आप कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और गांधी जी को भी लगता कि अगर वो ये जो वो बहुत बदनाम थाना था, बहुत तबाह करता था, अगर ये तबाही वो दूर नहीं कर सके, हिंदुस्तानियों की मदद नहीं कर सके, तो फिर ट्रांसवाल में रहने का उनका क्या अर्थ है। तो एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, अब इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और वहां पर दो अधिकारी थे, दोनों गोरे थे और बहुत बलवान थे, बहुत ताकतवर दोनों अधिकारी थे। उनकी बहुत पहुंच थी और वो वही सारे काम, जो वहां गलत काम हो रहा था, उसके मुख्य कर्ता धर्ता वही थे। तो ताकतवर थे दोनों। और ये दो ताकतवर गोरों से लड़ गए गांधी जी। उसके बाद ये कैसे? तो सबसे पहले तो इन्होंने प्रमाण इकट्ठा करना शुरू किया। जब काफी प्रमाण इकट्ठा हो गया, तब ये पुलिस कमिश्नर के पास गए और जा करके वहां उन्होंने अपनी बात रखी। तो पुलिस कमिश्नर अच्छे आदमी थे और संयोग से, और उन्होंने गांधी को टरकाया नहीं और ना नुकुर भी नहीं किया, कहा कि नहीं ठीक है। और ये वो जानते थे कि गोरों को वो सजा नहीं दिला पाएंगे कोर्ट से। जैसे गांधी इस बात को जानते थे कि गोरों को कोर्ट से सजा दिलाना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है, वैसे ही वो अधिकारी भी, पुलिस कमिश्नर भी जानते थे कि वो जो वो थाना है जोहानिसबर्ग में, वहां के दोनों अधिकारियों को सजा दिलाना कोर्ट से बहुत कठिन है। लेकिन उस पुलिस कमिश्नर ने ये कहा कि वो भले ही छूट जाए, हम जानते हैं कि वो कोर्ट से छूट जाएंगे, लेकिन इसी के, यही सोच के हम प्रयास ही न करें, हम बुराई से लड़े ही नहीं, ये ठीक नहीं है। हम अपना काम करते हैं, अब आगे देखा जाएगा। और गांधी जी उसके बाद रोज रोज वहां जाने लगे। वो अपने अपने प्रमाण के पक्ष में सब चीज वो जानकारी देते रहे। तो ये जो रोज रोज वो जा रहे थे, ये बात किसी से छिपी नहीं रही, क्योंकि वो जो दोनों अधिकारी थे भारतीय थाने में, तो वो दोनों बहुत पहुंच वाले थे। उनके जासूस भी थे जो उनको रोज खबर पहुंचा रहे थे कि गांधी रोज जा रहे हैं पुलिस कमिश्नर के यहाँ, प्रायः रोज जा रहे थे। उसके बाद में वो पुलिस कमिश्नर एक दिन सहमत हुए और उसके बाद उन्होंने दोनों अधिकारियों के खिलाफ में, पुलिस कमिश्नर ने वारंट जारी कर दिया। वारंट जारी किया तो एक जो अधिकारी था, गोरा अधिकारी, वो तो जोहानिसबर्ग से भाग गया, दूसरा पकड़ा गया। तो वो जो भाग गया, पुलिस कमिश्नर ने एक दूसरा वारंट फिर जारी किया और दूसरे जगह जहां वो भागा था वहां से पकड़वा करके उसको बुलवाया, मंगवाया। कोर्ट में पेश हुआ दोनों और कोर्ट से दोनों बरी हो गए। सारा प्रमाण रहते हुए भी दोनों बरी हो गए। गांधी जी लिखते हैं कि बुद्धि का इतना नकारात्मक उपयोग देख के मुझे तो वकालत के पेशे से बड़ा मतलब अजीब लगा कि ये कैसा है वकालत का पेशा, कि बुद्धि का प्रयोग अच्छे काम के लिए, लोगों की भलाई के लिए, रक्षा के लिए करने के बजाय बुराई के लिए किया जा रहा है। और वो दोनों छूट गए। तो खैर,
लेकिन वो दोनों इतने बुरे थे कि और उनकी बुराई इतनी प्रसिद्ध थी कि सरकार ने ही कुछ दिनों के बाद दोनों को बर्खास्त कर दिया। अब जब बर्खास्त कर दिया तो इस दौरान वो काफी तबाह भी हुए थे, वो भी कोर्ट कचहरी का उनको भी चक्कर लगा था। दोनों अधिकारियों को सरकार ने बर्खास्त कर दिया। कुछ दिनों के बाद इनकी स्थिति कंगाली की हो गई। तो दोनों जो गोरे अधिकारी थे वो गांधी को इस मामले में जानते थे कि गांधी भले ही हमसे लड़े, लेकिन गांधी प्रभावशाली आदमी हैं और गांधी ही मदद भी हमारी कर सकते हैं। इस बात को दोनों वो अंग्रेज अधिकारी जानते थे। तो उन लोगों ने अपना आदमी भेजवाया और मदद मांगी गांधी से कि हम बहुत संकट में हैं, आर्थिक संकट में हैं, हमें कोई काम दिलवाइए। तो गांधी जी ने अपने संपर्क के आधार पर उन दोनों को म्यूनिसिपैलिटी में नौकरी दिलवा दी। अब ये जो हुआ, इससे गांधी जी की प्रतिष्ठा और बहुत बढ़ गई और वो लिखते हैं कि मेरा धंधा भी इससे बढ़ गया। दोनों को जो सजा मिली तो हिंदुस्तानियों में बहुत खुशी की लहर दौड़ गई और इससे हिंदुस्तानियों को बहुत बचत होने लगी। हालांकि घूसखोरी खत्म नहीं हुई, लेकिन वो जो एकदम जबरदस्ती 100-100 पाउंड देना पड़ रहा था वो खत्म हो गया। तो हिंदुस्तानियों में भी प्रतिष्ठा बढ़ी और फिर गोरों में जो इन्होंने नौकरी लगा दी तो इसकी भी चर्चा हुई। तो इनकी प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई, इनका धंधा भी काफी चल पड़ा। अब आइए हम बात करते हैं कि गांधी जी ने ऐसा क्यों किया तो और कैसे वो प्रशंसक बने। असली बात तो अब है। तो गांधी जी लिखते हैं कि किसी से अगर किसी के खिलाफ वो लड़ रहे हैं तो वो उसके व्यक्तिगत तौर पर वो दोनों अधिकारियों के खिलाफ उनके मन में कभी विद्वेष नहीं था। वो चाहते थे कि यहाँ से जो भारतीयों का, हिंदुस्तानियों का शोषण होता है, एशियाई लोगों का, ये शोषण बंद हो। ये सिस्टम से वो लड़ रहे थे, लेकिन दोनों अधिकारियों से निजी तौर पर उनके मन में कभी विद्वेष नहीं था। तो वो कहते हैं कि ये वो स्वभाव से करते थे, अपने स्वभाव में ही था। ऐसे बहुत सारे लोग हम समाज में भी देखते हैं कि एक आदमी ने दूसरे आदमी को धोखा दे दिया और पहला आदमी फिर किसी दिन अगर संकट में फंस गया और फिर उसी आदमी जिसको धोखा दिया उसी के पास मदद मांगने चला जाता है और वो आदमी मदद भी कर देता है। तो ये स्वभाव में होता है। तो गांधी जी लिखते हैं कि ये काम तो मैं स्वभाव से कर रहा था, बाद में मैंने समझा कि इस स्वभाव में ही सत्याग्रह और अहिंसा के बीज छिपे हुए हैं, इसी में जड़ है। इसका विस्तार करने से ही फिर सत्याग्रह जो है वो कैसे एकदम साम्राज्य से लड़ा और साम्राज्य से जीता। ये दो अधिकारी जो प्रशंसक बन गए थे, कैसे वो पूरे फिर साम्राज्य को, अंग्रेजी साम्राज्य को झुकाया जा सकता है, कितनी विशाल बड़ी ताकत है सत्याग्रह में। वो ये तो बीज है और ये फैले तो विशाल वृक्ष बन सकता है। तो गांधी जी लिखते हैं कि हम कहते तो हैं कि व्यक्ति से, मनुष्य के प्रति आदर का भाव रखना चाहिए, दया का भाव रखना चाहिए, कहते हम ये हैं, लेकिन इसको आचरण में उतारना बहुत कठिन होता है। अगर हम आचरण में उतार लें तो दुनिया से बहुत सारा विष, जहर खत्म हो जाएगा। आज हम देखते हैं कितना नफरत लोग फैलाए हुए हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल पर जाकर गाली गलौज करना, नारेबाजी करना, डीजे बजा कर शोर, अपमानजनक गाली देना, ये सब नफरत बढ़ रहा है। तो गांधी जी कहते हैं कि इससे लड़ें आप, इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, लेकिन निजी तौर पर किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत लड़ाई न लड़ें। आप व्यवस्था से लड़ें, व्यवस्थापक से नहीं। वो सिस्टम से आप लड़ें, आदमी से न लड़ें, बल्कि आदमी के प्रति दया और आदर का भाव रखें। क्योंकि आदमी जो है, जो करता है, जो काम कर रहा है, और वो आदमी, ये दोनों दो चीजें हैं, इस दोनों में बड़ा फर्क है। वो आदमी के भीतर कई चीजें रहती हैं, वो बुरा काम भी कर रहा है और लेकिन अगर आप उससे दुश्मनी न रखें, उससे दया की भावना रखें उसके प्रति, तो कल जब वो संकट में होगा और आप उसके प्रति दया रखें तो वो आदमी बदल सकता है और आदमी बदलता है। और वो देखा हमने कि वो दोनों जो अंग्रेज अधिकारी जिसको सजा दिलाई गांधी ने, तो वो दोनों प्रशंसक बन गए और अंग्रेज भी, गोरे भी प्रशंसक बन गए। गोरों ने भी जाना कि भाई गांधी जो है
वो जिससे लड़ते हैं वो सिस्टम से लड़ते हैं, वो व्यक्तिगत तौर पर गोरों से उनको नफरत नहीं है। और ये बात जानने से गोरे गोरे लोगों से और इनके बहुत सारे मित्र बढ़े, गांधी जी के बहुत सारे मित्र बढ़ गए, प्रशंसक बढ़ गए। तो इस बात को भी गोरों ने समझा। तो ये लंबी लड़ाई की एक शुरुआत में ही इन्होंने समझा। और ताकत, सत्याग्रह और अहिंसा की ताकत ये है कि दुश्मन भी आपका प्रशंसक बन जाता है। लेकिन ये काम कठिन है कि जिससे आपकी दुश्मनी हो उसको भी आप संकट पड़े तो मदद करें, उसके प्रति सचमुच में दया का भाव रखें। ये कठिन है। वो ऋषि वाली कहानी हमने सुनी, आपने भी सुनी होगी कि एक बिच्छू था और वो डूब रहा था और ऋषि बचा रहे थे। तो उसके प्रति दया का भाव रखना, भले ही वो डंक मारे लेकिन तब भी हम दया का भाव रखें। ये कठिन है, लेकिन ऐसा अगर हम करते हैं तो दुश्मन जो है वो दुश्मन भी प्रशंसक बन जाएगा, दुश्मनी खत्म हो जाएगी, नफरत खत्म हो जाएगी और आपस में प्रेम सद्भाव ये बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।